अंदर से आगे भी पीछे से आया हूँ। अच्छा अच्छा आधी हाइट रहेगी दिख रही है थोड़ी सी दिख रही है। नंबर देंगे क्या क्या क्वेश्चन है कौन कौन से आया था शेप थी जी, चार्ट बनवाया था। एक्सेल में एक टेबल थी हाँ। जिसमें ले पहले पहले मेरे विरुद्ध होता है पहले लिखा हुआ आया था या आपने लिखना पड़ा था लिखना पड़ा था जी। लिखना पड़ा हाँ, पहले बात करते हैं एक्सेल की हाँ, एक्सेल में पहले क्या आया पहले कब एक्सेल में टेबल थी जी जिसमें मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ठीक उनका है। के डाटा दे ठीक है दो फॉर्मूले पूछ रखे थे, सम का और एवरेज का। ठीक है बिल्कुल ऑर्डर करना था और हाँ। बोल्ड इटालिक अंडरलाइन फॉन्ट है। वगैरह चेंज करवाने थे। ठीक है AW वाला सेम पैटर्न था। सेम पैटर्न था ओके बोल्ड टैलिक अंडरलाइन फॉर्मूले थे सम का और एवरेज का दो फॉर्मूले थे। दो फॉर्मूले ग्राफ था डेटाबेस था हाँ, डेटा उसका ग्राफ बनाना था। डेटा सेलेक्ट कर पिक्चर कोई भी डाल दो हाँ, कोई भी पिक्चर डाल दो जी, एक से एक तरफ इस तरफ आ जाओ वो था एक्सेल का टेबल कितनी बड़ी भाई एक्सेल का टेबल 4 महीने से उनका डाटा था, जनवरी फरवरी और मार्च 4x4 की थी नहीं, उसके ऊपर हेडिंग भी थी जैसे मंथ वाइज सेल थे उसके बेसिस मतलब 5-6 उसकी सेल की टेबल 5 से सेल थी मतलब कम डेटा था हाँ, कम डाटा चार्ट आया कोई भी चार्ट डाल दो कोई भी डाल दो। कोई भी पिक्चर डाल दो हाँ। ठीक है और उसका बोल्ड इटैलिक आ गया इटैलिक। मर्ज का ऑप्शन था आज दो सेल मर्ज करवाए। 2 सेल मर्ज कराए थे और उसके बाद साइड हो गया दे रखी फॉर्मूला सम और एवरेज 3C3 हाँ। दो सेल को मर्ज करवाया था। सेल को मर्ज कराया था भाई बोल्ड टैलिक अंडरलाइन टेबल लिखनी है और उसमें बॉर्डर लगाना है मर्ज सेल करना है कोई भी पिक्चर डाल देनी है कोई भी कोई भी चार्ट लगा देना है क्वेश्चन और डाटा टाइप करना है जी। डेटा टाइप करना है सम और एवरेज का क्वेश्चन है क्वेश्चन बताना है सम और एवरेज का दो फॉर्मूले थे, सम और एवरेज के बता दूं अभी हाँ 1 मार्क्स के थे। 1 मार्क्स का ये था बस एमएस वर्ड पे आ जाए एमएस वर्ड पे क्या था लिखना MS वर्ड में 3 लाइन थी जी ओनली। सुन ले भी 3 लाइन लिख फर्स्ट दी लाइन में अलग फॉर्मेटिंग करनी थी, अंडरलाइन की थी, सुपर था हाँ और सेकंड लाइन में जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट पैराग्राफ नंबरिंग और बुलेट इंसर्ट करवाई Bullet थी। insert, एक ठीक। टेबल 2x2 की 2x2 भी टेबल और 2 कॉलम वर्ड में हाँ और एक सिंबल कोई एक भी सिंबल कोई भी डाल दो हाँ, ये पिक्चर आई थी और पिक्चर नहीं डलवाई थी, ओनली सिंबल डलवाया था। हाँ, फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है कि स्टूडेंट के नेम लिखनी है, मतलब 2x2 की थी, दो रो 2 कॉलम। उसमें बोल्ड टैलिक अंडरलाइन कुछ नहीं बोल रखा था उसमें कुछ नहीं करवाया जी। ठीक और है ठीक है ये सेट करके फिर लिखना भाई फोटो डलवाया है, पेज नंबर डलवाया है, लेकिन एडर नहीं एड्रेस नहीं है पेज नंबर डलवाया फूटर भी डलवाया है हाँ जी, फोटो फूटर डाल के पेज नंबर बाद में डालिए स्पेस डालना ठीक है पहले footer, फिर पेज नंबर। पहले फूटर फिर उसका current पेज position करंट पोजीशन करके डालिए भाई बोल भाई उसी जैसे कि अपना उसने बोल दिया कि कैलिबरी करना है ओल्ड टेक्स्ट का कैलिबरी ये क्वेश्चन आ रहा ओल्ड है टेक्स्ट आ रहा था ओल्ड टेक्स्ट कैलिबरी ओल्ड या कोई भी ऐसा कोई कुछ भी कोई भी सही कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। तो तो नहीं आ भाई इससे जैसे उन्होंने बोल दिया भाई ओल्ड टेक्स्ट का कैलिबरी सुनिए आ गया जो ऊपर की जो 3 लाइन लिखनी है वे और जो टेबल का वो भी कैलिबरी करे या नहीं करे ऊपर भी टेबल कर दिए थे ऊपर के जो टेक्स्ट है उसने कर एक दिया लाइन दे रखी है, उसके नीचे 3 इंस्ट्रक्शन है जो उस पर अप्लाई करनी है, जैसे बोल्ड इटालिक सुपर सर्किट सब सर्किट। उसके बाद एक और लाइन है, फिर टेबल है। वर्ड में ये था। और पावर पॉइंट अब आ जाओ 5 पॉइंट पे 4 स्लाइड थी जिसमें फर्स्ट स्लाइड अपने नाम रोल नंबर वगैरह है और सेकंड पे हमने कोई भी वर्ड मतलब स्मार्ट डालनी थी। स्मार्ट वो सेम है भाई क्वेश्चन टेबल डलवाई थी और उसी टेबल के डाटा का चार्ट भी बनवाया था। चार्ट बना स्लाइड पर टेबल बनानी थी हाँ भाई, स्लाइड एक मिनट कुछ भी नहीं लिखना। स्लाइड ये बोल रहा है स्लाइड डालो अपने आप स्लाइड लेनी थी हाँ, कुछ इंसर्ट करनी थी जी स्लाइड। हाइपरलिंक हाइपरलिंक नहीं था अभी। बोल्ड टैलिक अंडरलाइन हाँ, सब था जी और फुटर वगैरह भी डलवाया था पावर पॉइंट में भी और फुटर में पेज हैंड आउट नंबरिंग पे था या वगैरह भी। स्लाइड पे था स्लाइड पे था जी, हैंड आउट कुछ नहीं करवाया। सीधा स्लाइड पे डाल दिया फुटर या फिर दोनों पे डाले कोई दिक्कत पे दोनों है ना इंसर्ट करके फिर उसमें कुछ और डालना है डाटा फिर उसकी चार्ट हाँ, उसी के चार्ट बनाना। स्लाइड दो जगह फुटर दिखाता है तो स्लाइड पे लगाई हो कुछ नहीं बोल रहा स्लाइड टाइप सारा करना है। हाँ, और उसके बाद बस ये कोई डिफिकल्टी आई हो तो ना आई हो भाई कोई और इंसर्ट करने हैं ना, इंसर्ट करके वो एक नंबर की है। कमांड लगानी है वो आप उसके बाद उसमें कोई पब्लिक नो टेस्ट करें एक्सपोर्ट का कुछ नहीं करवाना नहीं जी, कुछ नहीं। प्रिंट भी खुद नहीं करना ना जी, कुछ नहीं करना। पब्लिसिटी सेव करना कंट्रोल एस करना खुद
करना हो आप करेंगे। ओनली ऑटोमेटिक टाइम और हो जाएगा, कुछ नहीं करना। सारे एक एक पेज पे होंगे। वो चीज खुद हैंडल कर लेंगे। अरे लास्ट में सेव करना है तो कुछ नहीं करना भाई, बहुत ईजी है। ठीक है भाई। सेब का ये था अभी जो उसने पिक्चर लगाई सेब उसको वो आ गई चार्ट तो नीचे दबगी साइड साइड करना नीचे दबगी नंबर मिलेगा नंबर मिलेगा बस इसने वो साइड में बाहर हो सही करना तीनों टेस्ट करे देना। भाई टेबल नॉर्मल है, जैसे एक्सेल में थी 5 रो, मतलब 3 कॉलम और 5 रो। उसके डिजाइन के बाद वर्ड में थे 2x2 की। मैं पीपीटी की पूछूं, पीपीटी में अगर इनसाइड करके टेबल हाँ। उसके भीतर हमने डाटा डाल दिया, उसमें डाटा डालना है, उसको कॉपी करना है और चार्ट भी उसी का बनाना है। इस चार्ट में कोई भी एडिट करना है, भाई कोई भी नहीं मतलब लिखा वहाँ पे बार चार्ट डालना है, टेबल के अलावा कुछ ऑप्शन और टेक्स्ट लिखना था पावर पॉइंट में और कुछ नहीं लिखना था। टेबल में बोल्ड टेलीकन ड्रिल उसी कराया में करवाना था। उसी में बोल्ड टेलीकन ड्रिल चल रहा था। ठीक है एक रेक्टेंगुलर शेप डलवाई थी, उसके अंदर टेक्स्ट लिखवाया था। हाँ, रेक्टेंगुलर शेप लिखा, उसके अंदर टेक्स्ट दे रखा था, वो लिखना था। लेफ्ट लाइन करना था, अलाइनमेंट वगैरह। अलाइनमेंट ये बताओ टैक्स जो टेक्स्ट बुक दे रखा था उसमें कुछ लिखना था, स्मार्ट आर्ट अलग दे रखा लिखना था जी उसमें। स्मार्ट आर्ट एक था कि दोनों अलग अलग थे? स्मार्ट आर्ट ओनली इंसर्ट करने दीजिए, कोई भी insert करना। हाँ, इंसर्ट में बोल रखा था कि हमने जो है इंसर्ट करना रेक्टेंगुलर शेप, उसके अंदर डाटा दे रखा था, वो लिखना था और लेफ्ट लाइन करना था, ये था। ठीक है भाई तुम फर्स्ट में था ना, इधर आ जा सेकंड में फर्स्ट वाले आगे वो तो नो फिल करके कराया होगा ना शेप में जो डाटा डाला होगा नो फिल करके कराया होगा क्या भाई, आप कुछ भी कर ले, फिल नो फिल का कोई मेंशन नहीं। उसमें क्या है टेक्स्ट बॉक्स ले लिया उसमें लिख देना बस ये था। अपने कहाँ है दूसरे आगे होंगे और हाँ, बॉर्डर लिखा और था ना अपने का अपने नहीं लग रहा है फॉर्मूले तो है सम और एवरेज का। हाँ अरे वे कहाँ है सेम है सेम AW वाला जो मैंने कल कहा था वही सेम बस फॉर्मूले हैं अपने में इस भाई नहीं हुआ समर एवरेज एक्सेल में क्या है एक्सेल में एक टेबल दे रखी है उसमें मेरे हिसाब से चार तो कॉलम है और 5 रो है वही सेट करनी है लिखना है लिख के उसमें बोल्ड टैलीगंट लाइन बोल रखा है बॉर्डर लगा रखा है उसी के डेटा के बेस पे आपने चार्ट लगाना है। ध्यान रखिए जब चार्ट एंटर करो डेटा को सिलेक्ट जरूर कर लियो नहीं तो चार्ट नहीं बनेगा। टेबल सिलेक्ट कर दिया एक शेप डालनी है ये तो कुछ एक्सेल में आ रखे हैं MS वर्ड में 3 लाइन 2 लाइन टाइप करनी है 3 MS वर्ड के अंदर 3 लाइन टाइप करनी है। ध्यान रखियो भाई तीनों पे एंटर है तीनों एंटर क्योंकि भी अलग अलग वो दे रखे उस पर वो जो देख रही तीनों आप अलग अलग फॉर्मेटिंग दे रखी है दे रखी होगी तीनों आप लगानी है तीनों लग जाएगी वो कोई दिक्कत नहीं टाइप करना है जो AW का था सेम है उसके अंदर आपका बोल्ड टैलीगंट लाइन दे रखी उन्हीं के ऊपर उसके नीचे एक टेबल बनवा रखी है टेबल बोल रखा टेबल हाँ जैसे मैंने दे रखा है सेम है इंसर्ट टेबल करके डेटा लिख दियो फिर उसके नीचे एक वो दे रखा है सिंबल डाल दो कोई भी फूटर दे रखा है नंबर भी दे रखा है फूटर के अंदर फूटर डाल दियो है ना फिर करंट पेज डालोगे ना तो वो फूटर हट जाएगा उसकी जगह पहले करंट का यूज करियो पहले फोटो डाल दो डबल क्लिक करके करंट नंबर तो यूज कर लियो करंट का यूज कर दिया बस यो है हेडर ना उस पे पावर पॉइंट के अंदर ये टेबल बनानी है टेबल के अंदर है उसमें टेबल के अंदर भाई बोल्ड टैलीगंट लाइन वही आ गई आपकी है ना उसमें पावर पॉइंट में एक टेबल बनवानी है उसके अंदर एक स्मार्ट आर्ट लिखने के लिए दे रखा है टेबल बनाई उसके ऊपर उसमें चार्ट दे रखा है एक अलग से कोई पिक्चर डालने के लिए बोल रखा है ये एक टेबल बना दी टेबल कर दी उसके बाद हाँ जो बता दूँ चार्ट कोई भी चार्ट बनाना और क्या सर चार्ट एक इंसर्ट करनी है पिक्चर और वो क्या सर स्मार्ट आर्ट लिखनी है उसमें स्मार्ट आर्ट दे रखे हैं एंटर करने के लिए पिक्चर का साइज वगैरह एडजस्ट करना सिंपल कोई सी भी स्मार्ट आर्ट बस यो टेस्ट कई बार रीड कर लिया आराम से कितने मिनट दे रहे हैं आराम से हो जाएगा बहुत इजीली होगा स्मार्ट सर कोई भी लगा दे बस कोई भी लगा दे भाई यो टेस्ट कर रहा है
मैंने वो कहा तो था और मैं क्या कल नहीं बताऊंगा कौन सा लेकर आते हैं, कौन सा है? स्लाइड डिजाइन कौन सा है सुना है सेम भाई कौन नहीं को कह रहा, कुछ कौन है? अरे सर ये क्या करवा दिया? मैंने क्या बोल लिया था कि ये आना है यो आना भाई क्या आया, कुछ भी ना आया था। पीपीटी का चार्ट जो है वो चार्ट बना लेंगे तो उसकी अलग तो खुल जाएगा, तो में डाटा पेस्ट करना पड़ेगा फिर वो डाटा नहीं सीधा कॉपी कर लिया हाँ पावर में पेस्ट करना पड़ा कॉपी कर लिए फिर डाल दिया उसके अंदर पहले वाले सेल में तो डाटा पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ा पावर पॉइंट है ना वो कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करके न्यू स्लाइड में पेस्ट करके फिर हमें एडिटिंग करनी है। इसलिए मैंने चार्ट पे करे तो अरे साहिल है खुल जाएगा। अंकित है उन अपने बच्चा देखो जो लकड़े होंगे ना उन्हें ना होंगे सर तो एक्सेल का बताओ, कोई बता क्या होती है? एक्सेल का भाई 3-4 रो कॉलम है और 5-6 रो है पेस्ट कर कॉपी लिख दिया उसे पोल टैली अंडरलाइन सुपरस्क्रिप्ट है और मर्ज करने का ऑप्शन दे रखा है सेम जो AWO का था उसी पे एक चार्ट दे रखा है उसी पे पिक्चर दे रखा है सेम जो करा करो लास्ट टाइम पे हाँ? जो टाइम पे आप लास्ट टाइम जो आपका संडे का था सेम जो कल का पेपर था सेम है आज ये परसों का शनिवार का भी है। हाँ वो सेम है दोनों यही सेक्शन क्लियर है ना सर कि कौन सा सुपरस्क्रिप्ट करना, कौन सा शिफ्ट करना, क्लियर इंस्ट्रक्शन क्लियर है क्लियर अरे ओरिएंटेशन और बताया था कि मैं ओरिएंटेशन हेडिंग उसको क्या था? वो अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया लेकिन देखो सा बच्चा कौन सा ये बच्चे ने बताया कि ओरिएंटेशन हेडिंग करनी है। अपना डालने दे एक बार जो सारे चेप पे होंगे वो तो पागल है, वो गुजरा मेरा होगा। वह ना कितना है नो लगी इतना लिखना था कि वर्ड आर्ट अलग है और शेप में टेक्स्ट अलग है अब आराम से सीक्वेंस में चल लो पहला किसका हुआ था पहले एक्सेल एक्सेल का बता भी पहला क्या हुआ था एक्सेल में कुछ ना थी सर, 2 कॉलम थे 4 रो थी, 2 कॉलम 4 रो नाम थे और वो थे मार्क्स वगैरह, ठीक है उससे मैं सारी वो करनी थी, बहुत आसान था जब हो ठीक गया था है 5 उसमें बोल टैलेंट लाइन से मैं कर लिया था पिक्चर डाल ली थी पिक्चर थी, ग्राफ था, हाँ सम का फार्मूला, एवरेज फार्मूला फार्मूला। और एक इशू था सर जो फर्स्ट लाइन में नोटेड में लिख रखा था उसका कोई मार्क्स मेंशन नहीं था, उसमें लिख रहा था कॉलम विड्थ और हाइट वो है ना सर CMS लिख रखा है CM और उन्होंने बोल दिया पॉइंट में। अब ये सेंटीमीटर में है अब ये उन्होंने issue है पॉइंट सर। में करेक्शन करा दी थी, वो गलती करेक्शन थी। कराई थी कौन से कॉलम करना है, कौन से वीडियो, कौन वो भाई उन्होंने ना पता क्या बोला, ये जहाँ एक है ना उसको तुम 11 से चालू करो ताकि उम्र हमारे डिटेल करके ना 11 था अपना वर्क, 11 तक करा 11 से उन्होंने खुद बोला था और सेंटीमीटर में करना था सर। ना पॉइंट में करना था, पॉइंट में था सर। उन्होंने बोला था कॉलम 20 सेंटीमीटर लिखा था पर वो बोले गलती है, ये पॉइंट में करना है। अब सर सेंटीमीटर में डाल दिया तो वो फैल गई पूरी तो टेबल। फिर पॉइंट में डाल दियो भाई अगर कॉलम में वो वाला सर आप पॉइंट में डायरेक्ट कुछ नहीं है सीधा जाकर बीट पर क्लिक करके हो जाएगा अगर सेंटीमीटर डालना होता है पेज लेआउट करना पड़ता तो नॉर्मल पे जैसे डालते हो सिंपल डालना कुछ नहीं लिखना उसमें कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा कुछ नहीं। वो इंच में लिख के तो वो इंच में होता है सर उसमें वैल्यूज जो थी नहीं सर जो वैल्यूज थी ना वो सारी चीज में आ रही है वहाँ पे नीचे जानबूझ के वहाँ चेंज किया होता है 12 को बदल करने के लिए। क्या चेंज कर रहा था सेंटीमीटर में करना। उसका अंदर मार्क्स था हाँ उसका मार्क्स नहीं था, उसका नहीं जो था, पे टेबल नहीं वाली नहीं साइज उसका मार्क्स है भाई, अगर टोटल करोगे ना आप तो टोटल 19 नंबर बन उसके रहा है। साइड में नहीं लिखा था मार्क्स। उसके साइड में लिख नहीं रखा पर उसका मार्क्स है, उसके उसको ऐड करना तभी भी 20 टोटल 20 आएंगे। एक नंबर एक नंबर मुझे वो एक पावर पॉइंट में पर उसमें एक में एक्सेल में ये था पिक्चर डलवा रखी थी पिक्चर एक नंबर या बोर्ड में देंगे मारता है सिंबल एक्सेल में नहीं था, वर्ड में था, चार्ट था। ठीक है अब MS वर्ड में हो गया भाई बोल्ड टैलेंट लाइन सुपर सब्सक्रिप्ट हो गया सही है वो। और चार्ट डलवाना था और MS वर्ड चार्ट था इसमें MS वर्ड में वर्ड में चार्ट वर्ड में बोल्ड टैलेंट अंडरलाइन एक टेबल बनानी थी एक सिंबल डालना था फुटर डालना फुटर 2 नंबर का था बस एंटर नहीं डालना था। नहीं डालना था एक्सेल के अंदर बोल्ड टैली अंडरलाइन था मर्ज सेल था और उसके बाद एक चार्ट डलवाना था चार्ट के साथ पिक्चर शेप थी बस, पिक्चर शेप शेप थी, फुटर डलवा फुटर था फुटर नहीं था उसमें, एक्सेल में एक्सेल में नहीं था। हाँ पावर पॉइंट में एक तो स्मार्ट आर्ट डालना था एक शेप लेकर उसमें टेक्स्ट डालना था और उसका उसी जो टेबल डालनी थी टेबल बना के चार्ट बनाना था और एक पिक्चर डालनी थी और फुटर बस ये था ना एक्सेल में 11 नंबर था चालू देखो अरे उसमें सबसे पहला डाल दियो शेप का 1 नंबर है पूरा। एक्सेल ही बता पहले एक्सेल का नहीं डाली का कहां से जो साइज बोल रखा था तो क्या सेंटीमीटर पॉइंट में डाल पॉइंट में डालना। सीधा डायरेक्ट पॉइंट में जाकर सीधा लिख दिए कुछ नहीं करना पॉइंट बोल दिया पॉइंट टाइप करके फिर वो
पॉइंट टाइप करके लिखा है। कुछ नहीं लिखना, सीधा विड्थ में सीधा कॉलम विड्थ में जाके लिख 12 बोल रखा 12, 20 बोल रखा 20 लिख के एंटर करना, कुछ नहीं लिखना। अल्फा न्यूमेरिक फुटर अल्फा न्यूमेरिक फुटर दे रखा था कुछ, अल्फा न्यूमेरिक फुटर दे रखा था ना कोई भी। फुटर में बस सिग्निफिकेंट लिखना था। चार्ट का कोई नाम दे रखा था, ना कुछ नाम ना था शेप का कोई नाम, उसमें था। सिंपल नंबर था भाई, कुछ नहीं। उसमें था चार्ट का नाम एक्सेल में। नाम थे मतलब सेल A4 तो उसका क्या पेज साइज नहीं दिया A4 सेल A4 ये फॉर्मूला सेल रेफरेंस होता क्या था वो? उन्होंने बता रखा था हर एक सेल के पीछे की इस सेल में ये कमांड लगानी है। अच्छा सेल बोल रखा A4 का मतलब A और 4 ऐसे ही था। हाँ ये पर सेल एड्रेस था वो। हाँ सेल एड्रेस सबके दे रखे जैसे A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है ना, सेल एड्रेस था वो, है ना? तो मतलब सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ था। क्लियर था ना सब कुछ। टेबल के अंदर A B C करके देखा था किस में ऐड कराना है। सर A4 का हुई का 11 तो चालू करनी है। हाँ तो फिर A4 पकड़ अरे वो A4 का मतलब 14 हो जाएगा उसमें। अच्छा ठीक है भाई। 11 से चालू की तो वो टेबल दे रखी है, उसके हिसाब से बोल रखा है। जैसे टेब मान लीजिए आपका A1 मतलब टेबल दे रही है, तो 11 हो गया। पहले लिख दिया भाई XYZ कुछ भी, आपने 11 में लिखा तो उनके लिए A1 हो गया। कमांड में बोला क्या भाई A2 में डाल लो, इसका मतलब जहाँ से आपने टेबल स्टार्ट करी है दूसरे सेल में डालना हो। पहली सेल हमारी उनके लिए पहला हो जाएगा। पहला A1 है, तुम किससे स्टार्ट करो आप जज करो। हमारे लिए A11 है, वो उनके लिए A1 है। A1 है पहला, समझ में आ गया। ऊपर नेम रोल नंबर उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं बॉर्डर था, बॉर्डर था, फोल्डर बॉर्डर नहीं था। बॉर्डर लगाने थे उन्होंने बोला था। बॉर्डर लगाओ ना, एक्सेल में बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर लगाना। तभी प्रिंट में आ जाएगा बढ़िया। और कोई ये कह रहा है ना बॉर्डर मत लगाइए भाई, ग्रिड लाइन ऑन कर दिए बस, क्योंकि एक है ना ओरिएंट था, एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन था। ग्रिड लाइन ऑन करनी फिर ग्रिड लाइन कर दिया, लगाना छोड़ दिया। डिग्रीज में थी या फिर वैसे ही थी। बॉर्डर की मना कराई। बॉर्डर नहीं आया सर, प्रिंट में कोई दिक्कत आया नहीं ना, नहीं आया। प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने ग्रिड लाइन ऑन कर रखी थी इसीलिए, ताकि वो लाइन आ जाए उसमें। हाँ प्रिंट में आएगी ग्रिड लाइन आ जाओ। तो बॉर्डर भी लगा देंगे तो होल बॉर्डर का कहां है? बॉर्डर छोड़ दो ना, प्रिंट मारे तो कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर कोई दिक्कत मारे में नहीं आया, ना ऐसी फाइल आओगी और ग्रिड लाइन ऑन कर लेगा, ग्रिड लाइन ऑन कर लेगा, ग्रिड लाइन ऑन कर लेगा। सर एक बात बताओ, कॉलम विड्थ हाइट फिट उन्होंने दे दी, हमने वो कर दी सबसे पहले। उसके बाद उसमें एक कॉलम में लिखा था टोटल एवरेज मार्क्स, तो वो एक कॉलम में नहीं आया, तो वो उस पे क्या करना था, उसमें ऑटो फिट नहीं करना था ना वो। नहीं कुछ ग्रिड लाइन अगर दे दिया तो ग्रिड लाइन ऑन कराएंगे क्या? सिर्फ सॉफ्टवेयर चेक करेंगे, ठीक है। अपना प्रिंट में निकल जब देने कोई बात। अब सुनो, सारा सुन लिया, ये ध्यान रखना है जो वर्ड आर्ट आ रखा है वो अलग है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स रेक्टेंगल में शेप ले लिया, उसमें राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन से नहीं होगा उसमें, वो कर लिए। एनी चार्ट है, चार्ट का कोई नाम नहीं है, नाम था बार चार्ट है, और एक में पाई चार्ट था, पावर पॉइंट में नाम है, नाम के नाम बता पहले। एक पाई चार्ट था, एक बार चार्ट। पाई चार्ट कोई भी ना, पाई चार्ट में कोई, पाई चार्ट में कहीं पाओगे। दूसरा कौन जो सा था? डिफॉल्ट था एक बार चार्ट। बार चार्ट पहले कॉलम मोड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। और मैंने वो सम निकाला ना, जब सेलेक्ट करके और अल्ट प्लस इक्वल दबा दिया, वो हो गया सम। ऑल प्लस इक्वल टू स्लाइड हो गया वो, ओके। फॉर्मूला लगाना हो हाँ ओके, एवरेज इक्वल टू ए भी लगेगा जब आ जाएगा ठीक सेल है। नंबर सेलेक्ट। और भाई उसमें पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड अपने हिसाब से ऐड करनी है, और जो स्लाइड है ना अपने हिसाब से ऐड करनी है। पहले में तो उनका नाम है, एक स्लाइड अपना ऐड करके टेबल बना लिए, और सेप अगले में डाल दिए, बेसिक सेप डाल दिया, अपने हिसाब से टेबल बना लिए। उन्होंने दे रखा है MS वर्ड के अंदर जब फुटर में डालेगा टैक्स नंबर ही डालने के लिए दिया गया है, तो तुम्हें पता ही है, पहले डाले करंट पे यूज कर लिए, दिक्कत है नहीं, पहुंच जाओ। ठीक है सर, फतेह करा सारी चीजें आना है, जाओ सर। हाँ उधर उंगली साइड में चलना भाई, हो गया भाई। टाइम कितना दे रहे हैं? 10 मिनट है, आराम से कभी गिर फिर गए हो गए, कभी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से, कोई पूछना पड़ता हो मेरे और स्लाइड कितनी है पावर पॉइंट की? भाई एक स्लाइड पे डाटा हमारा 3 स्लाइड हमने बनाई, बनाइए अपने हिसाब से बना लिए स्लाइड का। और ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि ऑल टेक्स्ट को कॉपी करो, टैली करो, ऐसा नहीं है। बोल रखा है कहाँ पर टैली में, तो क्लियर कमांड करके वापस राम 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 के पूरा हो गया ना A to Z। वही जो कल दिया था वही था पति देव ने, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। टेबल के 4 नंबर दे रखे हैं। 4 नंबर। एक नंबर का पेपर है, विशाल ने सिखाया मेरे को। अरे छोटा भाई है, मैंने 2 दिन करा बस। अरे बहुत बढ़िया भाई, असल में कंफ्यूजन हो गया। बता पूछ ले भाई। जैसे हम कॉलम की हाइट और विड्थ चेंज करेंगे, थोड़ा डाउटफुल रहेगा। बताओ। जो वो कॉलम विड्थ दे रखी थी ना एक्सेल में, अच्छा। उसमें दे रखी थी कॉलम विड्थ और कॉलम विड्थ और हाइट दोनों फिक्स कर दी, दोनों फिक्स कर दी ना। तो उसके
बाद क्या है, जो पहला डाटा डाल रहे हैं ना प्रिंट में पूरा नहीं आ रहा। अच्छा, वो फिर उन्हें पॉइंट में कन्वर्ट करा दिया था। उन्होंने बोला कि उसे रहने दो, अगर उसे एक्सटेंड कर देते तो ज़्यादा बढ़ जाता। तो फिर हाइट चेंज हो जाती। छोड़ दो फिर कॉलम बिट साइड को। कॉलम का मार्क्स था, मार्क्स नहीं सर मेंशन नहीं है, वहाँ मेंशन नहीं है सर। एडजस्ट कर दिए, 12 पॉइंट डाल दिया सीधा उसमें। सेंटीमीटर में दिख 12 कर दिया सीधा। यही इशू है सर। वो ऑटो फिट डबल क्लिक करके कर देंगे ना, हाँ, वो हो जाएगा। कर सकते हैं ना, उसके मार्क्स नहीं है ना। यही है कि उसमें मेंशन नहीं है, हमने इसीलिए किया भी नहीं। उनके मार्क्स लिखे उन्होंने आगे किस चीज़ का कितना नंबर है। ठीक। सब कुछ वैसे तो ओरिएंटेशन कौन सी है? ओरिएंटेशन भाई कोई भी दे सकते हैं, हमारी काउंटर क्लॉक आई थी। काउंटर क्लॉक एंगल क्लॉक आई थी। एंगल क्लॉक तो उसको उसकी भी तो रो हाइट डिक्रीज करते हैं, उसके लिए कोई नहीं करना, ऐसा कुछ भी मत करना। अच्छा, पर डाल दो। जिन्होंने बॉर्डर भी लगा दिया गलत उनका भी नहीं है। और सारा जान लिया नहीं कर रहा, फिर कितना है तू? अरे वो पकड़ रहे थे दिवस सारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी। जो कमांड नहीं दे रखी और वह नहीं करी तो कोई दिक्कत है। वो जो 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 एक बॉर्डर था वर्ड उसमें एक्सेल में एक बॉर्डर था, एक वो लाइन का गैप था, मैंने वो दोनों ना करी, लिख भी ना रखी। बाढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे एक वर्ड में एक यो बताओ, अल्फाबेट वो नन्नू दे रखा था, अब फुटर करना है अल्फाबेट और यो लिखना है। अल्फाबेट फुटर करना है। अच्छा, वो लिख के वो करंट पोजीशन का नंबर डाल दे। वो तो डाल दिया, लेकिन वो कई बार के एक वह नुकाया बोला, उसमें बॉटम में जाकर जो डिजाइन आया करे ना फुटर के पेज नंबर वाले, वो एक अल्फाबेट एक डिजाइन का नाम है। अच्छा, वही है तो ना अल्फाबेट मैं बताऊं, मैनुअल पेज नंबर क्वेश्चन अलग था, अल्फाबेट उसने जगह रखी, मैनुअल करके क्वेश्चन सिखाई ना उसने, ये लिखवा दो उसमें टैक्स में कुछ लिखवाया था। हाँ, ई तो कुछ था, वो करना पट्टा करना था, वो कैसे लोग दबा के लिखना था। स्टाइल भी हुआ है, पर कोई दिक्कत मैंने लिखा है ना, ठीक है। वो बात पे लिख के और मेरे करंट पोजीशन में पेज नंबर सेंटर में लगाना। बस खत्म होगा, लिख दिया सेंटर में लगाया ना, ठीक है बस। हाँ देख, वो आसान था। हाँ एक बार बताता नहीं, करेक्शन से कुछ गलती बोल लूँ तो MS वर्ड होगा पहले 3 लाइन पहले एक्सेल है, एक्सेल आ गया, उसमें कुछ भाई 4-5 डेटा दे रखे हैं टेबल फॉर्म में, उसने कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर दिए। पर 11 बोल रखा है, 11 से लिखना स्टार्ट करना है, वहाँ लिख कर उसका बोल्ड टैलिक अंडरलाइन बोल रखा है। A4 मतलब तुम्हारा A11 है, मतलब A1 है, A14 मान गया है ना, उस पर बोल्ड टैलिक अंडरलाइन है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लेफ्ट लाइन राइट लाइन मर सेल। उसके बाद डेटा सेलेक्ट बनाना है, बार चार्ट बोल रखा है, बार चार्ट उठाइए। उसके बाद एक डाटा वो जो उसमें दे रखा डेटा, उसके बाद और क्या दे रखा था उसमें, एक एनी शेप, कोई शेप उसमें कोई भी एक एंटर कर देनी होगा। ठीक है, ऊपर एक हेडर दे रखा है, यही कौन सा है ना, ये हो गया, एक हेडर दे रखा है, एक हेडर दे रखा है, हेडर एक्सेल में हेडर दे रखा है, सेल्स लिखना है, सेल्स पे हो गया ये काम। फिर उसके बाद MS वर्ड में आ जाए, MS एक्सेल कौन हेडर की साइड ऊपर ना, मतलब 3 वे आ रहा है वो सेंटर बोल सेंटर बोल MS वर्ड में आ जाए। MS 3 लाइन लिखनी है, उसमें पहली लाइन पे बोल्ड टैलिक लाइन, बीच में जो भी दे रखा है, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी दे रखा है, इंटेंट बोल रखा है। 0.5 है वो, 0.5 हाँ 5 पॉइंट इंचों का पॉइंट है ना, 5 पॉइंट है ना, लेफ्ट से भी 5 पॉइंट, राइट से भी 0.5 है बस, खाली 5 डाल दिया खत्म। उसे सेंटीमीटर में आओ तो वो लेआउट कुछ नहीं करना, पॉइंट में डालना है बस, लिख के 5 लिख के स्पेस PT लिखना, PT पॉइंट लिख दे, सीधा होगा। उसके बाद फिर एक टेबल इंसर्ट करने में डेटा लिखना है। उसके बाद एक टेबल में कोई डाटा ना लिखना, खाली इंसर्ट करके 2x2 किया, 2x2 डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेबल एक सिंबल है, कोई भी अपनी मर्जी से एक सिंबल ऐड कर दो। फुटर दे रखा है, हेडर में हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी, हेडर का नंबर फुटर तक मिल रहा। फुटर में जाकर उसके अंदर एक तरफ टेक्स्ट लिखना, बीच में पेज नंबर डालना, कर देगा बस। पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में भाई तुम्हें एक दे रखा वर्ड आर्ट, पावर पॉइंट में एक वर्ड आर्ट और एक सबसे पहला क्वेश्चन हैंड आउट वगैरह निकालने में है ना, कुछ भी ना था। इंसर्ट रेक्टेंगल बॉक्स और उसके भीतर डाटा लिखना, रेक्टेंगल बॉक्स लेकर डेटा लिख दे, कंफ्यूजिंग टाइम ने लिख दिया रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर वो वगैरह शेप पे लेके शेप पे लेकर राइट क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर भैया वर्ड आर्ट है, फिर दूसरी स्लाइड पे आ जाओ, आप एक टेबल बनानी है 2x3 की, जिसमें ऊपर स्टूडेंट नेम, एक साइड मार्क्स और नेम दे रखे हैं उन्हें XYZ, दूसरे में ABC और उनके नंबर दे रखे हैं भाई ZYX के 10 देने हैं। फॉर्मूला एक्सेल में टोटल का
और एवरेज एवरेज का। ठीक है। फिर उसके साइड में वो दे रखा है अब भाई ABC के 10 नंबर है वो करके फिर अगले में आ जाओ उसमें है नहीं कोई भी आप स्मार्ट आर्ट लगा दो और एक पाई चार्ट। स्मार्ट आर्ट में लगता है वो ऐड नहीं करने वाला, सिंपल कोई सी भी जो आगे आ जाओ ना टैक्स वगैरह कुछ नहीं भरने ना। कुछ भी ना फुटर दे रखा है, पेज नंबर दे रखा है, स्लाइड नंबर दे रखा है और वो दे रखा है फुटर हैंड आउट में स्लाइड में दोनों में कराया उनने लिखना रखा पर मैं दोनों में कराया हो गया काम। यो है जा बात का एंट्री कर जा आप कुछ भी बना आराम से जाकर ऑल दी बेस्ट करके बढ़िया देगा ये भाई। ठीक है बंद करिए भाई इस बार मतलब पेन दे देने के बाद पेपर छाप दिए बंद कर लो इतना हो गया बंद इसमें बंद करें आराम से कराओगे ठीक है। और सेव का क्या दिया, सेव करेंगे? सेव कौन सा ये तीनों चीज़ सेव करनी है नहीं करनी है? अपने आप होगा सर अपने आप नमस्कार नमस्कार इस अभी है दूसरे में वो वायरलेस ऑपरेटर में लेते हुए। अच्छा अच्छा ठीक 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 है किस आगे चल रहा है सर? अभी तेरा है दोनों आ गए ना पूछ लिया नहीं पूछा ना हम आपकी बाट में थे पहला है MS वर्ड ओपन करोगे 3 लाइन दे रखी है लिख लिया उस पर क्लियर कमांड दे रखी है। पहली लाइन में बोल्ड टैलिक अंडरलाइन कर दो, दूसरी लाइन पर भाई सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट कर दो, वो सारा कुछ क्लियर दे रखा है नॉर्मल। फिर टेबल बना रखी है 2x3 या 3x3 की टेबल है, टेबल बना के लिख लियो। फिर उसका एक नीचे दे रखा सिंबल, फिर बना के लिखना है, फिर सिंबल दे रखा है। उसके बाद दे रखा फूटर में फूटर लिखना नंबर भी डालना, तो सीधी बात फूटर लिख कर पहले टेक्स्ट लिख लियो, उसके बाद करंट पोजीशन का नंबर डाल दियो। करंट पोजीशन नहीं वो भी तो है ना साइड में टेक्स्ट और साइड में पेज नंबर वो लगा दे दो ना नहीं डबल करंट पोजीशन लगा देंगे लगा दो होगा काम दोनों। ये था MS वर्ड में। अब आ जाओ पावर पॉइंट में आपको बनानी टेबल बनानी है 4-5 कॉलम में 4-5 रो है वो बना दी। बनाने बाद में डेटा लिख लिया फिर क्लियर बोल रखा है बोल्ड करते उस पर टैली करते उसमें मर सेल का दे रखा है ऑप्शन ये कर दिया। उसके अंदर चार्ट दे रखा है भाई पता चल गया सारी चीज़ें नहीं पता चली अभी आए सर अच्छा तुम तो देख आए हो तो सारे क्वेश्चन करना सारी चीज़ हाँ जल्दी आ जाओ ठीक है। एक्सेल में पहले भाई डेटा डालना है 4-5 जो भी आपको दे रखा है 3 रो 3 कॉलम जो भी डाल के बोल्ड टैली करके सीधा इंडिकेट कर रखा है मर सेल बोल रखा है। आप फिर के बाद चार्ट दे रखा है पाई चार्ट और नाम दे रखा है चार्ट का उस चार्ट के हिसाब से नाम दे रखा है चार्ट का नाम दे रखा है पाई चार्ट और चार्ट का नाम दे रखा है ध्यान दे दीजिए। उसमें कन्फ्यूजन क्या था कि 12 पॉइंट्स वो करना विड्थ उसका मार्क्स नहीं है सेंटीमीटर में लिखना है तुम सेंटीमीटर में सिंपल पॉइंट में डालना वो ये सेंटीमीटर गलती दे रखा है सेंटीमीटर घना बड़ा हो जाएगा वो पॉइंट में डाल दियो। फिर उसके अंदर भाई सेप दे रखी है कोई भी सेप डाल दियो उस फूटर में भाई आपको नंबर ही दे रखी है एक्सेल में। पावर पॉइंट दे रखा है भाई एक स्मार्ट आर्ट डालना है ना सॉरी वर्ड आर्ट डालने के बाद फिर आपको एक शेप लेनी रेक्टेंगल उसके अंदर टेक्स्ट डालना है 7 वर्जन राइट क्लिक का एडिट करो डालिए डबल क्लिक का नहीं होगा वो ये डाल दिया। फिर एक टेबल बनानी है टेबल के ऊपर चार्ट बनाना है तो टेबल बना कर कॉपी कर लियो डेटा ने चार्ट खोल कर पेस्ट मार दिया पहले सेल के अंदर ये हो गया। फिर एक दे रखी है आपको भाई पिक्चर ऐड करना है इसके अंदर ये सब तो उसमें दे रखा पेज नंबर दे रखा है स्लाइड पर फूटर भी दे रखा है फूटर पेज नंबर कोई एक दे रखा है स्लाइड वो लगा देंगे आप यो है भाई कोई भी फुटर उसका स्लाइड का है स्लाइड वाले पर डाल देंगे ये है भाई और कोई भी टेंशन लेनी करती सिंपल है डाटा मिलेगा ना हमें चार्ट बनाने के लिए? हाँ डेटा मिलेगा चार्ट प्रॉपर। एक्सेल का चार्ट का बताओ थे आप एक बार दोबारा से बताना। एक्सेल चार्ट है सिलेक्ट करो डेटा ने चार्ट पाई चार्ट बोल रखा है कॉलम चार्ट बोल रखा है उसमें देख लिया अपना कोई भी देख लो क्लिक करके साथ वो बन जाता है वो नीचे ये था अति नॉर्मल है कल परसों टेस्ट सारे हुए हैं ठीक है जी नॉर्मल पहुँच जाओ ऑल दी बेस्ट भाई ऑल दी बेस्ट पहले से चलो ठीक है कैसा रहा है भाई पावर पॉइंट एक्सेल का नॉर्मल नॉर्मल है गणाई खान दे दिया ना फिर मैंने कहा था ये आना मैं कहीं आने का देखो ज्ञान तो तुमने गणाई दे दिया इनका मैं भाई टीचर हूँ तो दूंगा अच्छा लिस्ट ऊपर जाएगी मतलब है कभी लिस्ट भाई पूछना पूछ जा अरे ना है ना पता डेटा पता चला नहीं चला क्या चीज़ डेटा पता चला नहीं चला ना मेरे को नहीं पता भाई कुछ वर्ड में 2 लाइन लिखनी है खाली। हाँ पता है 3 लाइन लिखनी है जिसके अंदर कुछ बोल्ड टैलेंट लाइन पहले लाइन बोल रखा है सुपर सब कुछ बोल रखा है उसका एक टेबल बनानी है उसमें डेटा लिखना है कोई भी सिंबल डाल देना। फूटर में भी डेटा दे रखा है प्लस नंबर दे रखा है ना ये 2 नंबर के हैं तो फूटर डाल के जब पेज नंबर डालने जाए फूटर उठ जाएगा वो तो पहले फूटर डाल के करंट पोजीशन से डाल दिए क्या चीज़ फिर बताना भाई फूटर में डाल दिया कुछ करना तो फिर नंबर डालना है तो नंबर कैसे डालना है फूटर में डालने के बाद करंट पोजीशन से डालिए फुटर डालने के बाद करंट पोजीशन से करंट पोजीशन हाँ भाई
हाँ मैं मैं कई दिन हो गए छह पहला फुटर लगा दी, फिर बाद में डबल क्लिक करके लिख दिए, डबल क्लिक करके लिख अच्छा दिए। पहला फुटर लगा बीच में लगाइए फुटर, पेज नंबर बाद में करूँ। पहला पेज नंबर करिए। नंबर फिर फुटर लगा, वो लगा दिए, टेक्स्ट लिख दिए। अच्छा आप जो बताओ थे कि वो उड़ जाओ, क्या चीज़ बताओ थे? ये भाई तूने पहले टेक्स्ट लिख दिया, तुमने नंबर डायरेक्ट डाल दिया तो फुटर हट जाएगा। अच्छा हाँ पहले नंबर डाल डबल क्लिक करेंगे। अगर मैं फुटर डाल लूंगा और उसके बाद वो पेज नंबर इंसर्ट बॉटम लेफ्ट राइट, करंट 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 कोशिश से डालिए पेज नंबर में चल जाएगा। लेफ्ट में हम टेक्स्ट लिखते हैं, राइट में राइट में टेक्स्ट और पीपीटी के डेटा को चेंज करना है चार्ट वाले को। 20 कमांड है, कम कमांड है। 20 से है ना, कम है भाई। एक नंबर एक नंबर की है। एक नंबर बहुत ही पीपीटी के डेटा को चेंज तो नहीं करना वो चार्ट वाले, नहीं नहीं डिफॉल्ट चार्ट। नहीं नहीं सर, वो डेटा कॉपी करें, डेटा बेस पे डाल रखा है, डेटा बेस पे वो। अरे उसको बुलाइए जो चार्ट है, चार्ट के अंदर डेटा डालने के लिए बोला गया था या चार्ट से सर देखो बोला तो नहीं गया था, पर मैंने फिर भी डाल दिया। डेटा डाल दिया, चेंज करा है, टेबल का डेटा डाल दिया। टेबल का डेटा क्लियर कॉपी करके करके वो डाल दिया। वो डाल दिया टेबल पीपीटी में भी रहेगी और वही डेटा वहाँ भी जाएगा। हाँ एक्सेल में समझ गए। वो मैनुअली डालना पड़ेगा हमें, सेलेक्ट करके इससे चार्ट चेंज हो जाएगा ना फिर। हाँ प्रिंट हो जाएगा, बस ये जो चेंज हो रहा है ना वो सही है। एपिसोड में तो बिना वैसे ऐसे तो नहीं होता ना, इसमें उसके एक्सेल की तरह के सारा डेटा सिलेक्ट करा, फिर चार्ट इंसर्ट करा। डेटा सेलेक्टर कॉपी कर ले, कंट्रोल प्रोसेस चार्ट खोल दिया, पहले सेल में डाल दे, बस हो गया। सर पता है क्या है, उसमें जब हम उसमें डेटा डालते हैं ना एक्सेल में कॉपी पेस्ट, तो उसकी विड्थ ना ऐसे यूँ चपटी सी हो जाती है। उसमें ठीक ठाक तो नहीं करना एक्सेल में। कुछ नहीं करना, वहाँ क्लिक मार के बस खत्म, बस ये हो जाएगा। ठीक है सर जी, चलो भाई ऑल दी बेस्ट रहे। अरे बहुत बढ़िया भाई, तो ये तो होना था। ठीक है चलो बढ़िया है। और कहाँ गए सारे? आ जाओ सेकंड शिफ्ट में सर। चलो अब कोई दिक्कत मिलने में